नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। हमेशा से हमारी कोशिश रहती है आप लोगों तक कुछ नया और अनोखा पहुंचाने की, और इसीलिए आज हम आपको लेकर आए हैं सीता माता अभ्यारण्य, जहां एक बहुत ही सुंदर अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा जो प्रतापगढ़ जिले में आता है। यहाँ 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो आकर मिलती हैं, जिनमें अरावली पर्वत श्रृंखला, मालवा का पठार और विंध्याचल पर्वतमाला भी है, वो यहाँ आकर मिलेगी। और इसी वजह से यहाँ पर ऊंचे ऊंचे सागवान के वनों के जो दक्षिण पश्चिमी सीमाएं हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर सागवान के वनों की पैदावार जो है वो ज़्यादा है, इन पेड़ों की पैदावार यहाँ पर ज़्यादा है। साथ ही यहाँ से जाखम नदी होकर गुजरती है जो 12 महीनों तक यूं ही चलती रहती है। और इस अभ्यारण्य के अंदर से अगर बात करें तो कर्ममोचनी नदी है जो पूरे 9 बार यहाँ से होकर निकलती है, और वो भी 12 महीने तक लगातार चलती रहती है और सूखती नहीं है। साथ ही ये जो सीता माता अभ्यारण्य है वो फ्लाइंग स्क्विरल यानी उड़न गिलहरी के लिए और चौसिंगा के लिए भी काफी फेमस है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे जानेंगे और अंदर जाने के बाद आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। सीता माता अभ्यारण्य में एंटर होते ही आपको सामने की तरफ दिखेगा वन विश्रांति गृह। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आराम किया जा सकता है, जिसे आराम गृह का नाम भी दिया गया है, आरामपुरा का नाम भी दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि कई सारे टूरिस्ट देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। गुजरात से काफ़ी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और सीता माता अभ्यारण्य में जो एक नेचुरल आपको चीज़ जीने को मिलेगी, जो प्राकृतिक चीज़ें आपको पास से देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। हमारे साथ फॉरेस्टर मौजूद है यशपाल सिंह जी, उनसे बात करेंगे। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज़ में। सबसे पहले तो हमें बताइए कि क्या कुछ खास सीता माता अभ्यारण्य के बारे में आप जानते हैं? सीता माता अभ्यारण्य ये फ्लाइंग स्क्विरल के लिए, उड़न गिलहरी जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध रही है। और यहाँ पर एक हर महुए और तेंदू के पेड़ पर ये स्पीसीज पाई जाती है। और फ्लाइंग स्क्विरल का निकलने का समय होता है वो सूर्यास्त के बाद में, जैसे सूर्यास्त होता है इसके बाद ये निकलती है जी। और महुए के अंतर्गत टहनी को छिल के अंदर से जो पित्त होता है उसका ये भोजन के रूप में इसका उपयोग करती है। निशाचर प्राणी है बिल्कुल। और यहाँ का जो मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से बाहर रोड है, अभी फ्लाइंग स्क्विरल बाहर निकलने वाली है, तो यहाँ पर गाड़ियों का जमावड़ा रोज शाम को इस तरह बिल्कुल से लग जाता है। बहुत से पर्यटक आते हैं, वैसे गुजरात से भी है, देश विदेश से भी पर्यटक आते हैं और रोजाना इस फ्लाइंग स्क्विरल को देखते हैं यहाँ पर और आनंदित होते हैं। हाँ, लगभग कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है ये 422.92 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा सीता माता अभ्यारण्य। और किसी दृष्टि से देखें, यहाँ पर औषधीय दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है कि हिमालय के बाद यही है। बिल्कुल, ये सही है। हिमालय के बाद में सर्वाधिक मेडिसिन प्लांट के लिए पे और औषधि पौधों के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध रहा है, जिसके ऊपर भी कहीं विद्वान इस पर रिसर्च अभी भी जारी है उनका। क्या क्या औषधियाँ यहाँ पर ज़्यादा तादाद में? ज़्यादा तादाद पर तो वैसे सभी औषधियाँ पाई जाती है। जैसे अपने मेडिसिन के रूप में यदि आप चाहें तो जैसे अर्जुन का हो गया, जामुन हो गया, आपके बहेड़ा हो गया, सभी प्रकार की मेडिसिन यहाँ पर पाई जाती है। आप कितने साल से यहाँ पर हैं? मैं ये लगभग 4था साल है मेरा यहाँ पर। 4 वर्ष हो गए मुझे यहाँ पर। जी। कौन से मौसम में आने की अगर बात करें, पर्यटकों को जो लुभाने वाला समय है, या यूं कहें कि यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ें उस वक्त में देखने मिलेंगी? पर्यटकों के लिए सबसे अच्छा समय इनके लिए अक्टूबर से लगाकर ये फरवरी एंड तक का समय अच्छा रहता है उनके लिए, क्योंकि इसमें सर्दी का मौसम भी रहता है, लगभग सभी वाइल्ड लाइफ उनको नज़र भी आ जाती है और मौसम भी अच्छा रहता है और ग्रीनिटी अच्छी रहती है, उस समय उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। फ्लाइंग स्क्विरल के बाद एक और स्पीशीज़ यहाँ पर जंतुओं की पाई जाती है, वो चौसिंगा नाम है। तो उसके बारे में क्या कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है और किस तरह का कार्य? चौसिंगा के लिए 2013-14 के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, चौसिंगा प्रोजेक्ट के नाम से। यहाँ पर दरियावद रेंज में 2 प्रोजेक्ट थे, एक रानीगढ़ के डबेला में था और एक आरामपुरा करके था। आरामपुरा में था वो 276 हेक्टेयर में फैला हुआ था और वहाँ पे था वो 224 हेक्टेयर में अंतर्गत फैला हुआ था। दोनों ही प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे रहे यहाँ पर। और कुंभलगढ़ के बाद 2 जगह प्रोजेक्ट चालू किए थे, कुंभलगढ़ और सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य में चौसिंगा अच्छी तरह से सर्वाइव किया, उसके लिए यहाँ पर वाटर होल की सुविधाएं कर रखी है। गर्मी के समय में यहाँ पर वाटर होल में पानी भरा जाता है, इसलिए इनका सर्वाइवल बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। तो
ये यशपाल सिंह जी थे जिन्होंने हमें बताया कि चौसिंगा भी यहाँ की एक मुख्य स्पीशीज़ है जिनको लेकर कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है और एक सुकून, आत्मीय सुकून यहाँ पर आकर मिलेगा। जब हम गेट के अंदर एंटर हुए तो सबसे पहले बंदरों ने हमारा स्वागत किया, मंकीज हमारी कार पर चढ़ गए और ऐसा मानिए जैसे ये स्वागत कर रहे हो, ऊपर से निहार रहे हैं। आगे आकर कांच जो कार का ग्लास है उस पर इन्होंने आकर बैठ गए, हम लोगों का स्वागत किया। और साथ ही आपको बता दें कि औषधीय दृष्टि से हिमालय के बाद अगर बात की जाए सीता माता अभ्यारण्य की तो वो दूसरे नंबर पर आता है, जहाँ पर अर्जुन छाल, सफ़ेद मुसली, कई सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो आयुर्वेदिक तरीके से हम लोगों के शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी हैं और वो यहाँ पर बड़ी ही अच्छी तादाद में मिल जाएंगे। वॉच टावर 4.8 किलोमीटर दूर है और काफ़ी सारे यहाँ पर मकड़ी के जाले भी हैं जो सीधा आपके मुंह पर आएंगे। बहुत सुंदर रास्ता है, एक प्राकृतिक व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपको बता दें थोड़ा सा ऊंचा नीचा रास्ता है, थोड़ा कठिन रास्ता है, लेकिन जो एक नेचुरल आनंद जो है वो यहाँ पर लिया जा सकता है। और हमारी कोशिश है कि चौसिंगा हमें कहीं नज़र आ जाए। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा बारिश का मौसम है और अभी ग्रीनरी ज़्यादा है, इस वजह से जो वन्य जीव है वो बाहर की तरफ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि कहीं भी यदि चौसिंगा हमें नज़र आता है तो आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करें। साथ ही जो फ्लाइंग स्क्विरल है वो अब से कुछ ही देर में जैसे ही थोड़ा सूरज ढलता है, शाम का समय होता है, तो हम लोगों को नज़र आएगी और हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपको ज़रूर दिखाएं। आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ आपको बता दें कि सारे ही मोबाइल टावर, सारा ही नेटवर्क यहाँ पर आता है और यहाँ ऊपर चढ़कर जो है वो फ़ोन पर बात की जा सकती है। तो एक वन में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना और इस तरह की सुविधा देना वो वाकई काबिल तारीफ़ है। वन विभाग की तरफ से जो ये पहल की गई है वो वाकई बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बाँस के बहुत सारे पौधे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बाँस का पौधा देखने को मिल रहा है और इसी वजह से सघन वन यहाँ पर ये कहा जा सकता है। साथ ही आपको बता दूं कि महुआ जो पेड़ है उस पर फ्लाइंग स्क्विरल बहुत ज़्यादा रहती है और उसकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य में है और इसी वजह से यहाँ पर फ्लाइंग स्क्विरल भी बड़ी तादाद में पाई जाती है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के विशिष्ट वन्य जीवों का पवित्र उपवन है। कांडल प्रदेश में सागवान वनों से आच्छादित 3 विभिन्न भूमि संरचनाओं अरावली, विंध्याचल और मालवा का पठार के संगम पर भव्य हरी भरी घाटियों, नदियों और विशिष्ट वन्य जीवों को संरक्षित करता सीता माता शुष्क राजस्थान का एक अन्वेक्षित अभ्यारण्य है। वागड़, मेवाड़ और मालवा की प्राकृतिक सुंदरता और जीवन शैली से आच्छादित कांडल प्रदेश आज प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है। अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य मालवा के पठार पर सागवान के वनों की उत्तर पश्चिमी सीमा बनाता यह जैव विविधताओं से समृद्ध एक विशिष्ट स्थान है। राजस्थान सरकार ने यहाँ 422.95 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र की जैव विविधता एवं भू संरचना के महत्व को ध्यान में रखते हुए 2 जनवरी 1979 को सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। इस अभ्यारण्य में रियासतकालीन भेनवा शिकारगाह शामिल है।
यहाँ प्रतापगढ़ के महाराज शिकार के लिए आया करते थे। इसी तरह अभ्यारण्य का आरामपुरा कुंठारिया इलाका धरियावत के जागीरदारों के लिए और रानीगढ़ धार वन क्षेत्र बांसी के जागीरदारों के लिए शिकारगाह था। यह क्षेत्र उन दिनों वन्य जीवों से समृद्ध था और बाघ, सांभर और चीतल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन बाद में इनकी संख्या में भारी कमी आई और बाघ विलुप्त हो गए। लेकिन आज भी यह अभ्यारण्य असाधारण विविधता और आवासों के प्रतिच्छेदन के लिए जाना जाता है, जिसमें सागवान के वन, आर्द्र भूमि, 12मासी जलधाराएं, सौम्य अविरल पहाड़, प्राकृतिक गहरे घाटियां और सागवान के मिश्रित वन शामिल है। जंगल सफारी का आनंद इस वक्त उदयपुर न्यूज टीम के साथ आप लोग भी उठा रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ से वन विभाग की तरफ से हम लोगों को एक गाड़ी प्रोवाइड की गई है, जिसके जरिए हम लोग पूरा सीता-माता अभ्यारण्य जो है वो विजिट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कितनी ग्रीनरी है, किसी तरह का कोई रास्ता साफ तौर पर यहाँ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो फॉरेस्टर हैं वो इतने एक्सपर्ट हैं कि रास्ता बहुत अच्छी तरीके से बखूबी जानते हैं और लगातार गाड़ी जो है वो इस सघन वन के अंदर से बांस के बड़े बड़े पौधों के पेड़ों के बीच में से ये अपनी गाड़ी को बखूबी निकाल रहे हैं और एक बहुत ही रोमांचकारी राइड का आनंद उदयपुर न्यूज टीम को इस वक्त स्क्रीन पर दे रहे हैं। साथ ही दर्शकों को भी मैं बता दूं कि यहाँ पर कर्ममोचनी नदी की बात की जाती है, जो पूरी 9 टाइम्स इस पूरे अभ्यारण्य में से होकर निकलती है और 12 महीने इस नदी का जल यहाँ के वन्य जीवों को, यहाँ के पेड़ पौधों को पानी प्रदान करता है और कहा जाता है कि ये नदी नहीं सूखती है। ये कर्ममोचनी नदी है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका पानी जो है वो बहता हुआ आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और कहा जाता है कि पूरे ही 12 महीने इसी तरह ये पानी, ये जलाशय जो है वो पूरा भरा हुआ रहता है और यहाँ के जो पौधे हैं, यहाँ के जो वन्य जीव हैं, उन्हें पूरा पोषण प्रदान करता है। कि हमने आपको बताया कि अभी अभी बारिश हुई है, बहुत ही घना जंगल यहाँ पर है और इसी वजह से जगह जगह पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। उदयपुर न्यूज़ की टीम, जो हमारे प्रधान संपादक हैं, वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कि धरियावत से जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं गेंदमल जी पालीवाल, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जो बीच रास्ते में जो अड़चने आ रही हैं उन्हें ये लोग दोनों मिलकर हटा रहे हैं। फॉरेस्टर हमारे साथ यशपाल सिंह जी भी मौजूद हैं, जो लगातार राइड जारी रखे हुए हैं। हालांकि रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक्सपर्टाइजेशन इतना भयंकर, इतना ज़्यादा कि अनुभव इतना ज़्यादा कि क्या कहें, लगातार ये चलते जा रहे हैं और इस राइड का आनंद हम सभी को दे रहे हैं। सघन वन में इस वक्त उदयपुर न्यूज आपको ले जा रहा है। अरे बहुत ज्यादा अभी यहाँ पर बारिश हुई है, आपको बता दें 2 दिन पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है और इसी वजह से यहाँ पर पेड़ जो है वो गिरे हुए हैं। पेड़ जो है वो पूरी डालियाँ यहाँ पर झुकी हुई है, इसकी टहनियाँ झुकी हुई है। इसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा राइड करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत रोमांचकारी सफर उदयपुर न्यूज़ की टीम अभी इस वक्त कर रही है और आपको भी स्क्रीन पर करा रही है। आपको बता दूं कि मकड़ी के जाले यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी एक और बहुत अच्छी चीज बता दूं आपको कि इस राइड में आप यहाँ पर सघन वन देखेंगे, साथ ही यहाँ पर सागवान के पेड़ बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 अधिनियम के तहत किसी भी वन्य जीव को यहाँ पर मारना मतलब आपको 7 साल के कारावास को अरे भोगना मगर होगा। मैडम मगर हम मकड़ी की जालों में उलझ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में सीता जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया था। उनके 2 पुत्र लव और कुश के नाम पर सदाबहार जल स्रोत स्थित है, जिनमें गर्म और ठंडा जल पाया जाता है। यहाँ सीता माता का मंदिर है, जिसमें प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरता है। यहाँ पाई जाने वाली उड़न गिलहरियों को स्थानीय भाषा में आशोवा नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम रेड फ्लाइंग स्क्विरल पैटोरिस्टा एल्बीवेंटर है। यह अभ्यारण्य चौसिंगा के प्रमुख राष्ट्रीय स्थलों में से एक है। यह चौसिंगा की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। चौसिंगा एंटीलॉप प्रजाति का दुर्लभ वन्य जीव है, जिसे स्थानीय भाषा में भेड़ल भी कहा जाता है। यहाँ जंगली मुर्गों के अलावा पैंगोलिन जैसा दुर्लभ वन्य जीव भी पाया जाता है। इस अभ्यारण्य में ऑर्किड एवं विशाल वृक्षीय मकड़ियां भी दर्शनीय है। यहाँ स्तनधारी जीवों की 50, उभयचरों की 40 और पक्षियों की 300 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के कई भागों से कई प्रजातियों के पक्षी प्रजनन के लिए यहाँ आते हैं। वृक्षों, घासों, लताओं और झाड़ियों की बेशुमार प्रजातियां इस अभ्यारण्य की प्रमुख विशेषता है। वहीं अनेकानेक दुर्लभ औषधीय वृक्ष, अनगिनत जड़ी बूटियां अनुसंधानकर्ताओं के लिए शोध का विषय है। सागवान वनों की नायाब संपदा से धनी इस अभ्यारण्य में ऐसे स्थान भी है जहां सूरज की किरण आज तक जमीन पर नहीं पड़ी। प्रकृति प्रेमियों के बीच वनस्पतियों और पशु पक्षियों की विविधता के लिहाज से उत्तर भारत के अनोखे अभ्यारण्य के रूप में लोकप्रिय हो सकने की अनगिनत संभावनाओं से भरपूर किंतु अपेक्षित पर्यटक सुविधाओं के सृजन और विस्तार के लिए यह सघन वन क्षेत्र अब भी पर्यटन और वन विभाग की पहल की बाट जो रहा है। प्रकृति की इस अमूल्य धरोहर को शरण और मानवीय हस्तक्षेप से बचाने के लिए इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए वर्तमान जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों में काफी तेजी आ रही है। वन विभाग की टीम का पूरा सपोर्ट उदयपुर न्यूज़ की टीम को मिल रहा है। साथ ही हमारे यहाँ पर साथी भी गेंदमल जी पालीवाल हमारे साथ मौजूद है, लगातार हमें राइड करा रहे हैं। आपको बता दें कि गाड़ी इस वक्त रुकी हुई है। इसका कारण ये है कि नीचे की तरफ एक लकड़ी फंस गई है। मैंने जैसे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ पर टहनियाँ टूटी हुई है, डालियाँ टूटी हुई है और इसी वजह से इस राइड में थोड़ी सी अड़चने ज़रूर हैं, लेकिन रोमांचकारी ये राइड हम लोगों की रही है। और हमारी टीम जो है वो इस तरह से जो लकड़ी है उसे हटा रही है। रास्ते में जितनी भी अड़चने आ रही है उनको हटाया जा रहा है और उसके बाद उदयपुर न्यूज़ के दर्शकों के लिए वन्यजीव की ये राइड, वन की ये राइड, सीता माता अभ्यारण्य की राइड लगातार जारी रही। ये सीता माता का रानीगढ़ इलाका है, जहां पर आपको जैसा हमने बताया था कि चौसिंगा स्पीशीज की भी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से उनके संरक्षण के लिए। और आपको बता दूं कि ये वो इलाका है जहाँ पर लगभग अभी माना जा रहा है कि 350 चौसिंगा यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि कोई चौसिंगा आपको स्क्रीन पर नजर आ जाए तो हम ज़रूर उदयपुर न्यूज़ के इस कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाएं, लेकिन फिलहाल हरियाली काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में वन्यजीव जो है वो बाहर निकल कर नहीं आते हैं क्योंकि खाने पीने की चीज़ें। हाँ, चौसिंगा नज़र आ गया राहू भैया, वो देखिए, वो चौसिंगा जो है वो नज़र आया है। बहुत ही खुश किस्मती की बात है कि उदयपुर न्यूज़ पर इस वक्त आप चौसिंगा को देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड थी, उस वजह से वो अभी यहाँ से भाग गया है। लेकिन फिर भी आगे चलेंगे और देखेंगे कि कुछ और मिले। सीता माता अभ्यारण्य में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए, उनके बेहतरीकरण के लिए कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। ये वाटर हॉल जो है वो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और लगभग इस तरह के 44 वाटरफॉल्स जो है, हॉल्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं क्योंकि गर्मी के दिनों में जब भीषण गर्मी होती है तो पानी की समस्या यहाँ पर होती है, जिस वजह से एक टंकी के जरिए यहाँ पर इन 44 वाटरफॉल्स को कनेक्ट किया गया है और वहाँ से वॉल्व खोलने के बाद यहाँ पर इन जो 44 वाटर हॉल्स है उनमें पानी भरा रहता है, जिस वजह से जो हमारे वन्य जीव हैं उन्हें पानी जो है वो काफ़ी आसानी से मिल जाता है। हमारे साथ गेंदमल जी पालीवाल मौजूद हैं जो इस राइड में हमारे साथी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। कितने वाटरफॉल है और किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वन्य जीवों के लिए यहाँ पर है? सीता माता अभ्यारण्य में 3 रेंज आती है और जिसमें 3 क्षेत्रीय वनाधिकारी बैठते हैं। तो उसमें से दरियावद क्षेत्रीय वनाधिकारी अधीनस्थ ये आरामपुरा का एरिया है जी। और इसमें ये एक
25 वर्ग किलोमीटर का रिलोकेशन सेंटर बनाया गया। इसमें जो 44 करीब ऐसे वाटर हॉल्स हॉल हैं। बनाए ओके। और इनकी सबसे अच्छी एक सबसे ये क्या बिजली नहीं होते हुए भी ये सौर ऊर्जा से इंजन के माध्यम से एक टैंक में पानी चढ़ाया जाता जी। है और वहाँ से इनको खास करके इसमें पानी भरते हैं, वहीं से वाल खोलते हैं और ये करीब 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर के अंदर ऐसे बहुत सारे बने हुए। खासकर गर्मी के दिनों में ये नदी नाले सूख जाते हैं। जी। उस परिस्थिति में वन्य जीव को संरक्षण देना और उनको पानी मिले, इस हेतु इन्होंने इस अच्छे प्लानिंग करके और इनमें मतलब पानी भरा और पानी भरने के बाद में हर 8 दिन 10 दिन में इसकी साफ सफाई करते हैं ताकि वो जी। पानी प्रदूषित न हो। जी। और इस तरह से चूंकि यहाँ पे ये एकमात्र राजस्थान का एकमात्र ऐसा जंगल है जहाँ पर हिमालय के बाद में हजारों औषधियाँ यहाँ पर की हैं। जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ और कई चीज़ें मतलब यहाँ पर है। जी। कितने प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर है। शेर, पैंतर है यहाँ पे जी। करीब 42 पैंतर है। इस ढंग से वन्य जीवों का बहुत ही अच्छा संरक्षण भी है और विचरण भी है। जी। उनकी सुरक्षा के लिए भी काफ़ी अच्छी मतलब स्टाफ मेहनत करता है जी। और यहाँ देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। अभी 2 दिन पहले अच्छी बरसात होने से भी कुछ हरियाली अच्छी व्याप्त है। जी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो खुद इस वन को किसी अवैध माफिया द्वारा कटिंग करते हैं तो उनको रोकथाम करते हैं। जी जी। इसकी यहाँ पर सागवान के काफी पेड़ हैं और कहा जा रहा है कि सागवान के पेड़ों को काटने को लेकर यहाँ पर सख्त मनाही है। तो इस जंगल की सुरक्षा का मुख्य कारण है कि वन विभाग ने यहाँ पे वन सुरक्षा समितियों का गठन कर रखा है। हर एरिया के अंदर अपनी अपनी वन सुरक्षा समितियाँ वो इसकी रक्षा करती है और बाहर से ऐसे कोई अवैध कटान करने वाला या इस वन को नुकसान पहुँचाने वाले को वो बहुत बड़ा एक पेट्रोलियम देती है और वो उनसे मुकाबला करते हैं। और मैं चाहूँगा इस ढंग की समितियाँ पूरे राजस्थान में हो तो कई वनों का। तो ये एक बहुत ही बड़ी जानकारी जो है यहाँ के वन विभाग ने वन्य सुरक्षा समितियां यहाँ पर गठित की गई है। साथ ही आपको बता दें कि बिजली हो या ना हो लेकिन सौर ऊर्जा के थ्रू यहाँ पर वाटर हॉल्स 12 ही महीने भरे रहते हैं और भीषण गर्मी में भी वन्य जीवों को पानी मिलता रहता है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य जो राजस्थान का सबसे बड़ा घना सघन वन क्षेत्र है, जहां पर फ्लाइंग स्क्विरल,
और चौसिंगा के अलावा भी कई सारी प्रजातियां यहाँ पर हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वाटर हॉल यहाँ पर बनाए गए हैं और उसी जगह हम मौजूद हैं जहाँ पर एक टंकी है। आप ये वॉच टावर है जिसके ऊपर ये टंकी बनाई गई है और लगभग 3000 लीटर की ये टंकी है जहाँ से वाटर हॉल में पानी वन्य जीवों के लिए जाता है। एक बहुत ही बेहतर सुविधा यहाँ पर की गई है। 3000 लीटर की ये टंकी के जरिए पानी तमाम वाटर हॉल में पहुंचता है जहां भीषण गर्मी में भी वन्य जीवों को पानी जो है वो मिल जाता है। साथ ही बता दें कि आरामपुरा का जो क्षेत्र यहाँ पर इस वन क्षेत्र में है, रिलोकेशन जो सेंटर है उसका ये वॉच टावर है जहां से आप देख सकते हैं कि पूरा वन क्षेत्र यहाँ पर आपको नजर आएगा। साथ ही आपको बता दें कि ये वॉच टावर सड़क के काफी नजदीक है और इसके एक तरफ से आपको बिल्कुल एक सामने एक छोटा सा वॉच टावर और बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव बसा हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे सर, कौन सा गांव है और कितनी दूरी पर है? ये गांव अपने अभ्यारण्य से बाहर क्षेत्र में है और ये मायदा करके गांव है जी। और जिसके अंतर्गत लगभग 200 मीटर ही दूर है, ये रोड के उस तरफ है और ये वन मंडल प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है जी। लगभग ये 20-25 मकान है इसके अंतर्गत। अच्छा, तो ये रोड से बिल्कुल नजदीक वॉच टावर बना हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी झोपड़ियाँ आपको नजर आ जाएगी। मायदा गांव के नाम से जिसे जाना जाता है और लगभग 20-25 मकान, एक छोटा सा बहुत ही सुंदर सा सघन वन के बीच में ये गांव है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर सड़क भी है। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा और साथ ही आज आपको बता दूं ऑन स्क्रीन पहली बार जो कैमरे के पीछे लोग काम करते हैं उनसे भी आपको मिलवा दूं। ये हमारी वीडियो जर्नलिस्ट मनीषा राठौड़ है जो इस वक्त मेरे साथ आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। साथ ही मेरे साथ राम सिंह राजपूत है जो हमारे कैमरामैन है और बखूबी सब चीजों को आप लोगों के सामने जो लेकर आते हैं। तो ये दोनों ही चेहरे जो ऑफ स्क्रीन काम करते हैं, आज उनके साथ आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बता रही हूँ। आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग मौजूद है सीता माता अभ्यारण्य में जो धरियावद में स्थित है, प्रतापगढ़ जिला यहाँ पर लगता है और बहुत ही सघन वन यहाँ पर है जहाँ बांस के कई पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत बड़ी स्पाइडर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसी बड़ी स्पाइडर आपने कभी अपने घरों में नहीं देखी होगी और अगर ये स्पाइडर आपको देखनी है तो इसका नाम होगा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। बड़ी बकरी हमारी गाड़ी में आएगी तो बेशक उसे प्यार तो नहीं किया जाएगा, उसे मारना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने उस मकड़ी को थोड़ा सा टच किया और बाहर की तरफ फेंक दिया ताकि हम लोगों की सेफ्टी बनी रहे। हमारे राम सिंह जी जो है कैमरामैन लोग पूरी तरह से मकड़ी के झालों से भर चुके हैं लेकिन फिर भी आनंद पूरा लिया जा रहा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज जी औदित्य, उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में आपका। अभी जिस तरह की सुविधाएं यहाँ की अगर बात करें, क्योंकि ये बहुत राजस्थान का सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य है, तो क्या सुविधाएं यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं? सुविधाएं किस प्रकार की मैम? जैसे पर्यटकों अगर आते हैं पर्यटक तो किस तरह से ठहर पाते हैं और यहाँ नाइट स्टे का क्या कुछ है, साथ ही वॉच टावर कितने बने हुए हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ है यहाँ पर? सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत मैम 3 रेंज है जी। जाखम, बड़ी सादड़ी और दरियावद। जाखम के अंतर्गत जाखम रेस्ट हाउस बना हुआ है, वहाँ पर 2 रूम है, पर्यटक के रहने की सुविधा है वहाँ पर। और आरामपुरा के अंतर्गत आरामपुरा रेस्ट हाउस है, 5 रूम यहाँ पर है जी। बिजली की अगर बात की जाए तो बिजली की कोई सुविधा नहीं, यहाँ पर सोलर से चलती है सारी लाइट और फैन सोलर से चलते हैं। अच्छा, बाकी अगर बारिश का मौसम है या बारिश का मौसम है मैम तो अगर सूर्य धूप निकलेगी तो चलेगी, बाकी नहीं चलेगी। क्या कुछ आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि पर्यटक इस तरफ आकर्षित हो और यहाँ पर एक पर्यटक को बढ़ावा मिल सके? मैम लाइट तो यहाँ नहीं आए तो बेटर है, क्योंकि जो लोग जंगल के प्रति जंगल में घूमना चाहते हैं वो जंगल के हिसाब से अगर रेस्ट हाउस रहेगा तो बेटर रहेगा। बाकी तो होटलों में, सिटी में होटलें हैं सारी एसी वैसी ये है। बाहर हमने पढ़ा है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके तहत बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर पर्यटक यहाँ पर आता है तो ध्यान रखने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं? मैम अभ्यारण्य के अंतर्गत कोई अगर बिना परमिशन के लेके आता है तो धारा 9 के अंदर उसको सजा होती है जी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे वन्य जीव को खाद्य सामग्री डालते हैं, बहुत सारी धारा हैं जो सेंचुरी के अंदर लागू होती है।
धन्यवाद सर उदयपुर न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो कई यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो करने के लिए सख्त मनाही है। जब आप एंट्री यहाँ से लेंगे तो जो मेन गेट है उस पर भी आप लोगों के लिए ये सूचित किया गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आप बिना आज्ञा इस वन अभ्यारण्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि किसी भी तरह का कोई वन्य जीव है तो उसे कुछ भी खिलाना पिलाना आप लोगों के लिए उसको लेकर मनाही है। साथ ही किसी तरह का कोई शिकार, किसी वन्य जीव को मारना, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी और लगभग 7 साल का कारावास जो है वो इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को यहाँ पर भुगतना पड़ता है। सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें और उसके बाद यहाँ के जो विहंगम दृश्य हैं उनका आनंद लें। सीता माता अभ्यारण्य की एक मुख्य विशेषता जैसा कि हमने आपको बताया वो है फ्लाइंग स्क्विरल यानी कि उड़न गिलहरी। और अगर आपने इसके बारे में सुना है और देखा नहीं है तो इसके लिए आपको सीता माता अभ्यारण्य की तरफ रुख करना होगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उसी सिटिंग पॉइंट पर जहां से उड़न गिलहरी को हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि महुए के वृक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से बड़ी तादाद में यहाँ पर उड़न गिलहरी भी उपस्थित रहती है। साथ ही इसका साइंटिफिक नेम जो है वो पेरोस्टाइनी है और इसके साथ ही ये वो सिटिंग पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है मेन गेट के पास में जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उदयपुर न्यूज़ का कैमरा यही देख रहा है कि जैसे ही उड़न गिलहरी अपने वृक्ष के खोखर से बाहर निकलती है तुरंत इसका नज़ारा आपको हम दिखा सके। टेरोमाइनी पेटोस्टेराइनी जिसे कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि कृतंक ये एक तरीके का जीव है यानी कि कुतरने वाला जीव इसे कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी क्षमता जो है वो ग्लाइडिंग की क्षमता है यानी ये उड़ सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और हमारा कैमरे की लगातार नज़र बनी हुई है कि किसी भी तरह से बस आपको स्क्रीन पर हम लोग इस चीज़ का जो लुत्फ है वो दे दें। और आपसे ये कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक इस तरह का कोई जीव नहीं देखा है, सिर्फ सुना है उड़न गिलहरी के बारे में, तो उसके लिए आप सीता माता अभ्यारण्य की तरफ रुख जरूर करिएगा। तो जब सबसे पहले उड़न गिलहरी खोखर से बाहर आती है तो क्या रिस्पॉन्स रहता है? क्योंकि निशाचर प्राणी है, रात के टाइम निकलता है, पूरा दिन वो खोखर में रहता है, तो निकलते ही उसका क्या रिएक्शन रहता है? मैम वो क्वार्टर से बाहर निकल के एक बार ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वो बाथरूम करेगी, फिर उसकी जो पत्ते के अंदर का जो गुद्दा होता है वाइट कलर का वो खाएगी, फिर थोड़ी देर बैठेगी, फिर उसकी इच्छा होगी उधर लेफ्ट राइट किधर भी वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ 50-60 मीटर को ग्लाइड करती है। अच्छा, मतलब फिर वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पूरी नाइट में ग्लाइड करती रहती है और एंजॉय करती है। पूरी नाइट फिर रहता है। उसके बाद क्या समय रहता है? कहते हैं कि मिड नाइट में फिर से ये अपनी खोखर में चली जाती है। हाँ, सुबह 4-5 बजे के समथिंग वापस क्वार्टर में चली जाती है। ओके। तो जब इनके निकलने का समय होता है तो पर्यटकों की कितनी आवाजाही रहती है? क्योंकि ये रोड जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ रुक कर इंतजार करती है फ्लाइंग स्क्विरल को देखने के लिए। यहाँ पर मैम दरियावद में 2-3 होटलें हैं, वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, गुजरात से आते हैं, बाहर से आते हैं जी, तो वो भी देखने के आते हैं और फ्लाइंग स्क्विरल को देख के वो चले जाते हैं। तो हम भी इंतज़ार करते हैं स्क्विरल के बाहर निकलने का और आपको जल्दी से जल्दी बताते हैं कि कैसे उड़न गिलहरी जो है वो ग्लाइड करती है।
विश्रांति गृह है जो वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत लग्जरी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि सोलर से सारा काम किया जाता है, लेकिन इसके लिए धूप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बारिश का मौसम है और इसी वजह से यहाँ पर बिजली गुल है। हालांकि कुछ इन्वर्टर से कुछ रोशनी यहाँ पर होती है, लेकिन फिर भी गर्मी के दिनों में यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रूम्स हैं और साथ ही आपको बता दें कि कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। आपने रूम्स भी देखे हैं जिसमें पूरा इस तरीके का जो आकर्षण करने की कोशिश की गई है, जहाँ पर चौसिंगा का पिक्चर भी है और पीछे की तरफ एक बालकनी भी है जिससे आपको पूरा नज़ारा जो है वो वन का देखने को मिल जाएगा। साथ ही भरपूर आनंद जो है वो आप यहाँ पर उठा सकते हैं। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। प्रकृति का एक नायाब तोहफा जो धरियावत के पास है, जिसे सीता माता अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा वन अभ्यारण्य क्षेत्र है। लेकिन इसके डेवलपमेंट को लेकर कई बार बातें सामने आती रही है और इसी कड़ी में इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भानु प्रताप सिंह जी राणावत साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज़ में। सर, जिस तरह से एक नायाब तोहफा प्रकृति का धरियावत की ज़मीन पर है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए अब क्या कुछ करने की बात सामने आती है सर? देखिए, दरियावत के तीनों तरफ तो 3 नदियां हैं और इस दरियावत को दरियावत अब बोलते हैं, पहले दरिया से आबाद था जी। और 1720 संवत के अंदर महाराणा प्रताप के दूसरे लड़के ने इस क्षेत्र को बसाया, दरियावत को। और उस समय ये वन अभयारण्य काफ़ी घना था जी। और इसमें काफ़ी जानवर पाए जाते थे, विशेष करके चौसिंगा, पैंथर, सुअर और भी कई प्रजातियां थी जो इसके अंदर पाई जाती थी। उस समय जब स्टेट टाइम था तब इसकी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन थी जी। उस समय शिकार भी बहुत का भी प्रचलन नहीं था, पहले करना पाबंदियां थी
तो इस वजह से जानवर काफ़ी बचे हुए थे। और अब जिस तरीके से अभी जो सरकार के द्वारा की जा रही है, कई एनक्रोचमेंट्स भी हो रहे हैं, एनक्रोचमेंट्स की वजह से जानवरों की कमी आ रही है। और दूसरा, हमने मेरे परिवार के मेरे बड़े भाई साहब ने राव साहब वीर विक्रम सिंह जी ने फॉरेन टूरिस्ट को काफ़ी लेके आए और इस दरियावत के नक्शे को इंटरनेशनल मैप में लेके आए जी। आज भी मेरे यहाँ पर्यटक गुजराती आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, कोविड के बाद अब स्टार्ट हुए हैं, और हम उनको यहाँ की प्रकृति के लिए बताते हैं, हम यहाँ का संस्कृति बताते हैं उनको जी। हम ले जाके जंगल के अंदर भी इनको विज़िट कराते हैं। तो ये लोग काफ़ी खुश होते हैं, गुजराती पर्यटक भी काफ़ी खुश होता है। और दरियावत अहमदाबाद के अंदर भी काफ़ी मशहूर हुआ है। मेरा मध्य प्रदेश से भी पर्यटक आता है। जी सर, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जैसा कि आपने बताया कि चल रहे हैं, कितने सफल आप पाते हैं उन प्रोजेक्ट्स को? और अगर वन्य जीवों की संख्या में इजाफा को लेकर बात की जाए तो वो कितना मान रहे हैं? वन्य जीव की इजाफे में पैंथर का इजाफा हुआ है और भी कुछ जानवर देखने को मिलते हैं। जैसे हम कभी जाते हैं तो पहले जो नहीं था, इस बार अब थोड़े से जानवर बड़े हैं, थोड़ी शक्ति है। फॉरेस्ट के पास में एक तो संचालन नहीं है, सारे संसाधन नहीं है उनके पास में, जी। स्टाफ की कमी है, इसकी वजह से कभी कभी तकलीफें आती हैं। सर, हमने देखा कि काफ़ी सारे वाटर हॉल्स वहाँ पर बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छा कर रखा है, लेकिन सरकारें कई आई कई गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी पर्यटकों की वाट जो है वो जो रहा है सीता माता अभ्यारण्य। रीलोकेशन सेंटर के में जो आपने देखा वाटर हॉल्स वगैरह, ये एक पहले स्कीम आई थी, उसके अंदर इसको रीलोकेशन सेंटर बनाया था। तो उसी रीलोकेशन सेंटर्स के अंदर ये पॉन्ड्स वगैरह और ये बने हुए हैं, जहाँ जानवर दूर दूर से पानी पीने को आते हैं जी। और वहाँ मिलते हैं। सरकार की तरफ से कई स्कीमें आई हैं, कई सरकार बदली गई हैं। पहले कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे कांग्रेस की सरकार में आया, जैसे ही सरकार चेंज हुई उस प्रोजेक्ट को फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से इसको पर्यटक क्षेत्र बनाएं, क्योंकि बॉटनिकल प्लांट्स भी इसके अंदर बहुत हैं जी जी। जो मेडिसिन के अंदर काम आते हैं। और इसको अगर बढ़ाया जाए तो हमारी तो ये कोशिश पूरी है कि इसको बढ़ाया जाए। और ये एक दरियावत सीता माता क्षेत्र एक पर्यटक क्षेत्र हो। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, इस सीता माता के अंदर उस पहाड़ के ऊपर सीता जी ने हाथ लगाया था और उसके साथ पैरेलल रिवर है जी। और ये नदी समर्स के अंदर गर्मियों में पानी इसमें बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, आप अपने सुझाव में क्या कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों से कि क्या ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यटक खासे आकर्षित हों इस तरफ? मेरा सुझाव ये है कि जिस तरीके से इसको क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, एक इसको कुछ अगर जानवर भी ला के डाले तो इस क्षेत्र का विकास बहुत बढ़िया है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भानु प्रताप सिंह जी राणावत हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि अलग अलग प्रजाति के जानवरों को अगर लाके यहाँ पे छोड़ा जाए तो थोड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। साथ ही एक नायाब तोहफा जो है वो प्रकृति का इस धरती पर है, इस धरा पर है। लेकिन फिर भी कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन पर्यटकों की वाट जो है वो अभी तक ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो रहा है। लेकिन देखना होगा, और हम भी यही अपील करना चाहते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।